हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता और स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस वर्ल्ड 3693 में। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के दाढ़ी वाली पॉलिटिक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, सबको पता है कि राहुल गांधी 28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहां से सबसे पहले जो सनसनी खबर आई वो ये कि राहुल गांधी ने दाढ़ी ट्रिम करा ली। ये तो दोस्तों फेक न्यूज थी, असली न्यूज तो कुछ और ही है। उन्होंने वहां पर एक लंबी सी स्पीच दी। हम इस स्पीच के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसने कि भारत में बवाल पैदा कर दिया। जी हाँ, विवाद, हर जगह विवाद का माहौल हो गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हमारे देश की बदनामी जाके दूसरे देश की धरती पर क्यों की गई, इस तरह के शब्द क्यों बोले गए मोदी जी के बारे में। हम सब मोदी जी को चुन कर लाए हैं। अगर आपको लड़ना है अपने घर में आके लड़ो ना, पॉलिटिक्स करो, राजनीति करो। आप वहां जाके इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं और देश की बुराई कर रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं भाएगा। राहुल गांधी वहां जाकर बातें कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सिख, ईसाई, इन सबको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। इस तरह की हरकत India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class citizen in India. Right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about three policies that you agree with, I think misses the point. वो पहले भी इस तरह की कई बातें ऐसे बोलते हैं जिसके लिए उनके मीम्स भी बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या बात करनी है। अरे आप घर की लड़ाई दूसरी जगह क्यों लड़ रहे हो? अपने घर में आओ, लड़ो, पॉलिटिक्स करो। आप इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। राजनीति ऐसे नहीं की जाती है। राजनीति दूसरे देश में जाकर अपने देश को गिराकर तो कभी भी नहीं की जाती है। आपको एक ऐसा मंच मिला था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था, आप एक अलग नैरेटिव सेट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपको क्या लगा आप यहाँ की बुराई करोगे और भारत की जनता आपको बख्श देगी? क्या विपक्ष के नेता आपको पलटवार जवाब नहीं देंगे? राहुल गांधी जी, अगर आपको इंटरवीन ही करना है तो आप चुनाव के समय इंटरवीन क्यों नहीं करते? आप ये कहते हो कि आपके देश मतलब भारत में आपको बोलने ही नहीं दिया जाता। आप वहां क्यों नहीं जाते जहां चुनाव होते हैं? आप वहां क्यों नहीं जाकर बताते कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने वाली है, उसका एजेंडा क्या है? वो रोजगार के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में क्या ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए? अरे आपको सीखना ही है तो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सीखो। वो 365 के 365 दिन राजनीति करते हैं, आपकी तरह नहीं कि हाँ बस आज की और फिर 4 महीने जाकर सो गए। राजनीति इस तरह से नहीं की जाती जैसे आप कर रहे हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो इंटेलेक्चुअल मत बनो, और अगर आपको इंटेलेक्चुअल होना है तो पॉलिटिक्स मत करो। कौन कहता है कि हमारे यहाँ सिख और ईसाई और मुस्लिम को दूसरे दर्जे का नागरिक बोला जाता है या वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? खुद आप सिख, मुस्लिम और ईसाई से पूछ लो कि वो मोदी राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आप कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप हमारी तरफ देख नहीं रहा, और अमेरिका और यूरोप ही मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर बिजनेस करना चाहता है। तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं जिसका कि कोई बेस ही नहीं है, कोई आधार नहीं है? आधार लेस बातें करने का आपको कोई हक नहीं है। राहुल गांधी ने एक इल्जाम ये भी लगाया है कि खुफिया तंत्र द्वारा उनकी जासूसी कराई जा रही है। उनके फोन में पेगासस है, सिर्फ उन्हीं के नहीं बल्कि कई नेताओं के फोन में पेगासस है। उनके पास इंटेलिजेंस से कॉल भी आई है कि आप जो भी बात करें वो सोच समझ कर करें क्योंकि आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। किस तरह की बेबुनियाद बात है ना ये, मतलब सुनकर ना हंसी आती है। राहुल गांधी को डेमोक्रेसी की चिंता बहुत है, लेकिन खुद की राजनीति को कैसे मजबूत बनाए इसकी कोई चिंता नहीं।
अब मैं आपको दिखाती हूं कि राजदीप सरदेसाई, जो कि कांग्रेस पार्टी के धुरंधर सपोर्टर है, गोदी मीडिया के हमेशा अगेंस्ट रहे, वो राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हो, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई उद्धार नहीं होने वाला और आप कभी भी सफल नेता के रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकते। अब इस तरह की जो आपका ये पद्धति है, एक तरीका बन गया है कि बेबुनियाद बातें कहीं भी आप बोल देते हो। इस तरह की चीजों को छोड़ दो। अब आप 50 साल के हो रहे हो, प्लीज राजनीति करनी है तो ढंग से करो, वरना मत करो। इंटेलेक्चुअल होना एक बात है, पर आप पॉलिटिशियन भी हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी लंदन में गए, 2-3 वहां भाषण किए, कैम्ब्रिज में भाषण की। वही राहुल गांधी त्रिपुरा नहीं जाते एक बार, जहां चुनाव थे, नागालैंड नहीं जाते जहां चुनाव है, एक बार मेघालय जाकर एक रैली की। अब आप सोचिए, राहुल गांधी नेता भी है ना। सैम पिट्रोडा उनको इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं, ये सैम पिट्रोडा की दैट इज हिज लुकआउट। लेकिन आपकी राजनीति तो देश में आपको करनी है। आप जब देश में अलग अलग प्रांतों में चुनाव के टाइम पे वहां जाकर यही बात जोर से नहीं रखेंगे और अपना नैरेटिव कि कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस किस तरह से मॉडल स्टेट बनाएगा, इन सब चीजों पर अगर आप जोर नहीं देंगे, तो विदेश जाकर जब आप ये कहते हैं तो विपक्ष, यानी मैं बार बार विपक्ष कहता हूं, लेकिन राहुल गांधी का जो विपक्ष है, यानी बीजेपी को एक मौका मिलता है ये कहने कि राहुल गांधी इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन इन इंडिया। Why doesn't he debate us on these issues? अब राहुल गांधी कहेंगे कि मेरा माइक मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी 2014 और 19 के बीच में जब पार्लियामेंट था 5 साल, कितने बार बोले? बहुत कम। राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा था उन 5 सालों में। हां, अब उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हुआ है, वो बोलते तो हैं, उन्होंने पूरा भाषण दिया जो अब आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी पर अगर आप उन्हें इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हैं या एक आइडियोलॉग की तरह से दिखाना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स क्या होगी? अब आप सोचिए, निखिल, भारत जोड़ो यात्रा को होते 5 हफ्ते हो गए, कांग्रेस ने क्या क्या प्लान किए थे? सीडब्ल्यूसी होगा, उसमें चुनाव होंगे, नहीं हुआ। फिर हाथ से हाथ जोड़ो एक कैंपेन होगा, संगठन को मजबूत करेंगे, उसका क्या हुआ? चुनाव होते हैं, आपके बड़े नेता वहां नहीं जाते हैं। तो ये जो असली मसले हैं कि राजनीति कैसे होगी आपकी, आप कांग्रेस के नेता हैं, यू आर नॉट। राहुल गांधी तब से कैम्ब्रिज गए, लंदन गए, और वो इसलिए वहां जाते हैं क्योंकि वहां पे लेबर पार्टी की कुछ एमपीज हैं जिनके की विचार राहुल गांधी से मिलते हैं। अरे, आपको उनसे मिलना होगा जिनसे आपके विचार नहीं मिलते, उनको आपको अपनी तरफ खींचना होगा जो आपको पसंद नहीं करते, तब आप चुनाव जीत पाओगे। और आपको भारत में चुनाव जीतना है, ना कि विदेश में। विदेश में जाकर कोई भी बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने देश में कैसे राजनीति करनी है, इस पर विचार करिए। प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो वहां पर बोला, उस बात में कितना दम था और कितना वो बेबुनियाद था। प्लीज अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।